नमस्कार माय फैमिली में स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल नीता गढ़ाई व्लॉग्स पर। कैसे हो आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आपके प्यार और आशीर्वाद से हम सब भी यहाँ पे ठीक हैं। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं अपने नए पॉजिटिव थॉट्स के साथ कि 3 लोग हमेशा परेशान रहते हैं या हमेशा दुखी रहते हैं। नंबर 1 है मददगार, जो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता है। और नंबर 2 पे है दिल का साफ़। जो इंसान दिल का साफ़ रहता है ना, वो भी हमेशा परेशान करता रहता है। मतलब फालतू के लोग उसे हमेशा ही परेशान करते रहते हैं। और तीसरे नंबर पर है वफ़ादार। वफ़ादार भी अपनी वफ़ादारी करते करते बेचारा कितनी भी वफ़ादारी कर ले, लेकिन सामने वाला उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता। बाकी कहते हैं जो चापलूस लोग होते हैं ना, वो चापलूसी करके अपनी इज्जत बना ही लेते हैं। तो 3 लोग कौन से बताए थे मैंने? मददगार, दिल का साफ़ और वफ़ादार। ये तीनों लोग हमेशा दुखी रहते हैं क्योंकि ये दिल के साफ़ होते हैं, हमेशा दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों की मदद करके खुद फंस जाते हैं किसी ना किसी परेशानी में। और दिल के साफ़ होते हैं तो इनके मन में कोई भी बात पचती नहीं है। जैसे कहता है कि जो भी दिल में होता है वो बोल देते हैं। तो दूसरों की कहते हैं परेशानियां ख़त्म हो रहते रहते इंसान अपनी ही लाइफ में इतना परेशान हो जाता है कि किसी मतलब अपने लिए उसके पास टाइम ही नहीं बचता है। तो आप इनमें से किस कैटेगरी में आते हैं बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। आज है सोमवार और मेरी तबीयत पहले से ज़्यादा ही ख़राब हो गई है। मतलब बेटर नहीं कह सकते, पहले से ख़राब ही हो गई क्योंकि आज कोल्ड बहुत ज़्यादा हो रहा है। इतना ज़्यादा हो रहा है कि कोल्ड इतना हो रहा है कि नाक में से पानी नहीं रुक रहा, उधर से पसीने आ रहे हैं। गर्मी में और ज़्यादा मतलब कोल्ड जब होता है ना तो गर्मी में और ज़्यादा नाक में से पानी बहने लग जाता है। मतलब बहुत बुरी हालत हो जाती है। वही हाल हो रहा है मेरा, कंटिन्यूसली छींकें छींकें आए जा रही हैं। और ऊपर से काम भी करना है, क्या कर सकते हैं, काम के बिना भी कुछ नहीं कहते हैं गुजारा नहीं है। जब तक काम नहीं करेंगे कौन खाना बना के देगा? मतलब बच्चों के लिए, अपने लिए तो खाना तो खुद ही बनाना पड़ेगा। तो वही है। तो कैसे हो आप सब बताइएगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में। और आज मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पे घी और मूंग दाल होती है ना पीले वाली। वैसे चना दाल डलती है इसमें, लेकिन चना दाल मेरी ख़त्म हो गई है तो मैंने जो पीले वाली मूंग दाल आती है ना, वो भी टेस्टी बन के तैयार होती है, वो वाली यहाँ पे डाल रही हूँ मैं घी में। तो यहाँ पे मूंग दाल और घी की सब्ज़ी बना रही हूँ। और मतलब वही है ना कि तबीयत जैसे कि ख़राब है तो आप मतलब मैं कुछ भी बना लूँ, कितना भी टेस्टी कुछ भी बना लूँ, उसमें क्या होगा कि टेस्ट वो नहीं आएगा किसी भी चीज़ का। अभी मेरा मतलब मुंह का टेस्ट ऐसे ही हो रहा है, चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना आ जाए, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कोई टेस्ट ही नहीं है सब्जी में। मतलब मुंह कड़वा कड़वा सा हो रहा है। तो फिर मैंने सोचा यही बना लेती हूँ। और सब्जी भी कोई नहीं थी, आज जाएंगे देखेंगे शाम को। अगर मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं चली जाऊँगी इनके साथ, नहीं तो यही चले जाएंगे, थोड़ी बहुत सब्जी ले आएंगे। और वैसे छुट्टियां चल रही हैं, समर वेकेशन मेरे 4 दिन हो गए हैं आज। मतलब 3 दिन हो गए, 3 तारीख है तो 3 दिन हो गए। 3 दिन मेरे ऐसे ही वेस्ट चले गए, कुछ भी नहीं हो पाया। बीमारी में पता नहीं क्या क्या छोटा सोचा था मैंने, छुट्टियां होंगी तो पहले 2 दिन ये करूँगी, फिर ये करूँगी, फिर ये करूँगी। मतलब सारी प्लानिंग मेरी धरी की धरी रह गई है। तभी कहते हैं कि इंसान को ना पहले से किसी चीज़ की प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि प्लानिंग हमेशा कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। लेकिन क्या करें, अब छुट्टियां मतलब यही चल रहा था कि बच्चों के पहले 10 दिन तक बच्चों का हॉलीडे होमवर्क कंप्लीट करवाना है। फिर 4-5 दिन मम्मी ने कुछ एक आध सूट सिलने के लिए बोल रखा है। मम्मी के 2 सूट मम्मी के, एक दादी का है, वो सिलने थे। तो अब मैंने सोचा वो कर लूँगी, फिर उसके बाद अपनी भी पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। लेकिन अभी तक तो कुछ भी नहीं हो रहा है। 3 दिन तो ऐसे ही निकल गए मेरे। अभी पता नहीं, अभी तो मतलब कोल्ड स्टार्ट ही हुआ है बहुत ज़्यादा, तो अभी 1-2 दिन और भी लगेंगे। मतलब 5 दिन लगा लो, ऐसे ही निकल जाएंगे मेरे, कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्लीज़ भगवान से प्रे कीजिए मैं जल्दी ठीक हो जाऊँ और अपने सारे काम निपटा लूँ। मतलब ये होता है अगर कोल्ड हो जाता है ना, ये लगता है कि इससे बढ़िया तो फीवर आ जाए इंसान को, वही ठीक है। क्योंकि फीवर आने के बाद अगर आप दवाई खा लो ना तो फीवर थोड़ी देर में उतर जाता है, आधा पौने घंटे में। लेकिन कोल्ड इतना बुरा हाल करता है, नाक पोंछ पोंछ के और आँख में से पानी पोंछ पोंछ के मेरे आँखों पे स्वेलिंग आ गई है, नाक छिल गई है। मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने यहाँ पे अपनी सब्ज़ी चढ़ा दी है और यहाँ पे अब मैंने रोटी बनानी कर दी है स्टार्ट। आज मैं सोच रही हूँ मतलब खाना दोपहर का भी बना के रख दूँ, क्योंकि दोपहर को ना सारा काम निपटाने के बाद एक बार लेट जाओ ना, फिर उठने की हिम्मत नहीं होती। शरीर ऐसे हो रहा है दवाइयाँ खा खा के कि जैसे मतलब जान ही नहीं है शरीर में। तो अब मैंने सोचा दोपहर का खाना भी एक साथ बना ही देती हूँ, फिर दोपहर को जिसको खाना होगा अपने खा लेगा। तो
और नाश्ते में भी आज कुछ खास नहीं, बस रोटी सब्जी बना दूंगी बच्चों के लिए, एक पराठा बना दूंगी, मतलब घी तवे पे नहीं लगाऊंगी, ऐसे ही लगा दूंगी, क्योंकि इनको भी खांसी हो रही है अभी। मतलब गर्मियों में लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं, ठंडा पानी पीते हैं, ठंडी ठंडी चीज़ें खाते हैं। हमारी तो वो भी डॉक्टर ने बंद कर दी है। एक तो गर्मी, ऊपर से ठंडी चीज़ कोई नहीं खा सकते। मतलब बहुत बुरा हाल हो रहा है, क्या ही कर सकते हैं। कहते हैं ना, वक्त वक्त की बात है, वक्त जैसा भी होता है काटना ही पड़ता है, चाहे उसके लिए आप परेशान होके काटे या खुश होके काटे, लेकिन वो वक्त आपको काटना ही पड़ता है। तो चलिए मैं निपटा लेती हूँ ये काम, फिर मिलती हूँ आपसे। तो हेलो गाइस, अभी मेरा सारा काम हो चुका है कंप्लीट, मतलब जैसे तैसे करके सारा काम निपटाया। 2 दिन से कपड़े नहीं धोए थे, तो मैंने सोचा, मतलब फीवर तो नहीं हो रहा है, लेकिन छींके और मतलब वो होता है ना जुकाम, वो नहीं रुक रहा। तो मैंने सोचा आज धो ही लूँ कपड़े, तो बाहर मैंने कपड़े धो के भी सुखा दिए हैं। और अब मैंने लगा लिया है मास्क। एक्चुअली छींके ना बहुत ज़्यादा आ रही है। कल डॉक्टर के पास दवाई लेने गए थे ना, तो वो ये कह रहे थे कि जब हम छींकते हैं ना, छींकते टाइम हम, एक्चुअली किसी का फ़ोन आ गया था, छींकते टाइम हम 4000 जो जर्म्स होते हैं ना, वो एक साथ बाहर फेंकते हैं। और अगर नॉर्मली, अगर हमें कोई मतलब दिक्कत हो रही है, जैसे खांसी जुकाम कुछ भी हो रहा है, और नॉर्मली अगर हम सांस लेते हैं, तो जैसे सांस छोड़ते हैं 2000 कीटाणु एक साथ छोड़ते हैं, मतलब जर्म्स। तो मैं उसकी बात सुन के हैरान हो गई। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मास्क लगा लूँ, क्योंकि शिवाय की तबीयत अभी अभी ही ठीक होके उठा है वो, कहीं फिर से ना ख़राब हो जाए। मतलब ये होता है कि अगर घर में किसी की तबीयत ख़राब होती है, तो घर फिर दूसरे बंदे की भी तबीयत ख़राब होने के ज़्यादा चांस होते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमारे घर में शिवाय की हुई थी, फिर आराध्या की हुई, फिर मेरी हो गई। आराध्या की अभी भी है, शिवाय को भी है अभी खांसी, और फिर मेरी तबीयत ख़राब होना स्टार्ट हो गई। तो मतलब मेरी जब होती है ना तबीयत ख़राब, इतने गंदे तरीके से होती है कि बुरा हाल हो जाता है। और जुकाम तो ऐसे हो जाता है कि नाक में से पानी नहीं रुकता, नाक के साथ साथ फिर आँख में से भी पानी बहने लग जाता है, इतना बुरा हाल हो जाता है। और मैंने साथ के साथ आज सर भी धो लिया, क्योंकि 3-4 दिन से जैसे फ़ीवर आ रहा था ना, तो पसीने आते हैं, जैसे दवाई वगैरह खाते हैं हम, तो मतलब वो फीवर वाली पसीने आते हैं, तो स्मेल आ रही थी बहुत ज़्यादा। तो मैंने बाल धो लिए। मैंने कहा सर्दियाँ तो है नहीं, जो भाई ठंड लग जाएगी, फिर कोल्ड हो रहा है और बाल भी धो लूँ तो ज़्यादा ठंड लग जाएगी, गर्मियाँ हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे बाल भी धो लिए। और ये देखिए मेरा हाथ जो जल गया था, ये छाला हो गया था इसके ऊपर, ये भी फिस गया है। और ये देखिए अभी आया है मेरा आधार कार्ड, जो कि मेरा ना फ़ोन नंबर लिंक नहीं था आधार से, और मैंने आधार कार्ड अपडेट नहीं करवाया था। मैं जहाँ भी जाती थी ना, तो सब यही कहते थे कि आपने आधार कार्ड अपडेट, क्योंकि इसमें डेट ऑफ बर्थ नहीं थी, सिर्फ ईयर लिखा हुआ था, तो वो अपडेट करवाया था मैंने ऑनलाइन ही। 50 रुपये लगे थे, ऑनलाइन ही बुकिंग करवाई, तो ऑनलाइन ही उन्होंने खुद ही बना के यहाँ पे भेज दिया है, वो आया है। तो मैंने खाना जो मतलब रोटी वगैरह सुबह ही बना के रख ली थी, क्योंकि मुझे पता था उसके बाद फिर मेरे से उठा ही नहीं जाएगा। एक बार काम करके लेट जाओ ना, और तबीयत ख़राब हो तो फिर तो बिल्कुल भी नहीं उठा जाता। तो इसलिए मैंने सब्ज़ी तो सुबह बना दी थी, और दोपहर का खाना भी सुबह ही रोटी बना के रख ली थी। तो अब जिसको खाना होगा वो खा लेगा। और अभी टाइम हो रहा है 12 बज चुके हैं। वैसे मैं 11 बजे फ्री हो गई थी, फिर मैंने दवाई ली, दवाई खा लेने के बाद फिर मैं लेट गई। मैंने सोचा थोड़ा सा आराम, अब थोड़ा सा आराम मिला है। जो डॉक्टर ने दवाई दी थी उसमें जो सिट्रीजन होती है ना, मतलब छींक एलर्जी वाली दवाई, वो नहीं थी। फिर मैंने इनसे वो केमिस्ट से अलग से मंगाई, क्योंकि छींकें मेरी कंटिन्यूसली चले जा रही थी, मतलब सांस लेने ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं आ रही, नाक बंद, उधर से छींक है, तो वो अलग से मंगवाई। तो अब थोड़ा जाके मुझे रिलीफ फील हुआ है, और नाक में जो खुजली हो रही थी ना, वो थोड़ी कम हो गई है अब, और छींकें भी कम आ रही है, तो नाक का पानी बहना भी कम हो गया है। इतना बुरा हाल हो रहा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी वीडियो बना लूँ मैं यहाँ पे। और अब उठती हूँ, मतलब 12 बज गए। ऐसे तो बच्चे खाएंगे नहीं खाना, वैसे भी बड़ी मिन्नतों के साथ खाते हैं। तो मैंने सोचा कि इनको पहले खाना दे देती हूँ बच्चों को, और मैं भी खा लेती हूँ, क्योंकि अब जैसे दवाई लेते हैं ना, उसके बाद शरीर थोड़ा रिलैक्स फील करता है, हल्का सा होता है। तो सुबह खाने का मन नहीं था, तो अब मुझे भूख भी लग रही है, तो मैं भी खा लूँगी एक आध रोटी साथ के साथ। तो चलिए पहले मैं इनको खाना निकाल के दे देती हूँ।